हेलो एवरीवन। आज हम करेंगे क्लास 5th का चैप्टर नंबर 13 वेज टू मल्टीप्लाई एंड डिवाइड। कि डिवाइड और मल्टीप्लाई करने के जो है कौन कौन से तरीके होते हैं, किस किस टाइप से आप मल्टीप्लाई कर सकते हो नंबर्स को या फिर उन्हें डिवाइड कर सकते हो। सो ये पूरा जो है हम इस चैप्टर में देखेंगे। सो लेट्स स्टार्ट। फर्स्ट इज़ मनी रत्नम द कैशियर। अब कैशियर कौन होता है? कैशियर मीन्स जिसके पास अपने जो सारे के सारे पैसे रखता है एक जगह पर और बाकी सबको जिसको ज़रूरत होती है या फिर जिनको सैलरी देनी होती है वो देता है। मनी रत्नम इज़ द कैशियर ऑफ किंग जयान। हिज जॉब इज़ टू फाइंड आउट द सैलरी ऑफ ऑल द पीपल हु वर्क फॉर द किंग। सो इसका काम क्या है कि जितने भी लोग किंग के लिए काम करते हैं उन सब की सैलरी बताना कि उसकी इतनी सैलरी, उसकी इतनी सैलरी है। दिस चार्ट शोज़ हाउ मच सैलरी ईच पर्सन गेट इन अ डे। कि एक इंसान को एक दिन में कितनी सैलरी देती है। अभी हमने स्मार्ट चार्ट्स किया था तो उसमें देखो चार्ट दिया गया था, चार्ट बताया था कैसे होता है। सो इसी तरह से यहाँ पर चार्ट बना हुआ है कि कौन सा इंसान है और उसकी सैलरी एक दिन की कितनी होगी। फॉर एग्जांपल मिनिस्टर, उसकी सैलरी होगी 195, हॉर्स राइडर की 76 और कुक की 65। ये जो है इन्होंने पर डे की बताई है कि एक दिन में उतनी सैलरी होगी। उन्होंने जो है टोटल मंथ की नहीं बताई है, सिर्फ पर डे की बताई है। मंथ की जो है इस कैशियर को फाइंड आउट करनी है, मनी रत्नम को। सो मनी रत्नम वांटेड टू कैलकुलेट द सैलरी ऑफ द कुक फॉर द मंथ ऑफ जनवरी। सो उसे जनवरी मंथ में जो है उसकी सैलरी फाइंड आउट करनी है कुक की। अब कुक की वन डे की सैलरी कितनी है? 65। और जनवरी में डेज कितने होते हैं? 31। सो इसको क्या करना पड़ेगा? इन दोनों की मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी। तो ये मल्टीप्लाई कैसे कर रहा है? ये इसने ये वाला तरीका यूज़ किया है, बॉक्स मेथड जिसे आप बोलते हैं। ये थर्ड क्लास में ऑलरेडी था बॉक्स मेथड। सो इसमें क्या होता है, जैसे इस तरह से एक बॉक्स बनाते हैं। यहाँ पे आप अपने मल्टीप्लाई का साइन लगा सकते हो। उसके बाद आपको देखना है कौन से नंबर की किससे मल्टीप्लाई करनी है। अब 65 की मल्टीप्लाई करनी है आपको 31 से। तो यहाँ पे आपका जो है वंस वाला नंबर आएगा और यहाँ टेंस वाला, सेम जो है वंस एंड टेंस। सो इस तरह से आपके नंबर आएंगे। अब वंस एंड टेंस आप कैसे चेक करोगे? इसके ऊपर आप लिखो वंस टेंस, सेम यहाँ पर भी आप लिखोगे वंस एंड टेंस। सो वंस पे कौन सा नंबर है? 5। सो यहाँ आपने लिख दिया 5। टेंस में कौन सी डिजिट है? 6। सो आपने लिखी 6। लेकिन आप सिर्फ 6 नहीं लिखोगे, आप क्या करोगे? देखोगे टेंस में कितने ज़ीरो होते, 10 में कितने ज़ीरो होते? 1। तो उस डिजिट के साथ आप एक ज़ीरो भी लगाओगे। अगर 100 की बात होती है 2 ज़ीरो, 1000 की बात होगी 3 ज़ीरो। सो इस तरह से आप चलोगे। सेम यहाँ पर भी हमें करना है। वंस की प्लेस पर है 1 और टेंस की प्लेस पर है 3। सेम जो है 3 में कितने 10 में कितने ज़ीरो होते हैं? 1। तो यहाँ पर भी आप एक ज़ीरो इसके साथ में लगाओगे, जैसे इन्होंने ऑलरेडी यहाँ किया है। इसके बाद आपको क्या करना है? इन दोनों की मल्टीप्लाई करनी है, आंसर आ जाएगा। सेम जो है इन दोनों की मल्टीप्लाई भी आपको करनी पड़ेगी। 5 और 30 की 150 हो गया। उसके बाद नेक्स्ट जो है आपको नीचे वाले जो नंबर्स दिए गए हैं उनकी भी मल्टीप्लाई उससे करनी पड़ेगी। 1 और 60 की मल्टीप्लाई की, यहाँ पर लिखा, और फिर 1 एंड 5 की और उसका आंसर जो भी आया वो आपने यहाँ पर लिख दिया। उसके बाद क्या करना होता है? उसके बाद जो जो आपके आंसर्स आए मल्टीप्लाई करने के बाद, जैसे 1800, 150, 60 एंड 5, आपको इन सब को ऐड करना है। तो इन सब को ऐड करने के बाद में जो भी आपका आंसर रहेगा वो यहाँ पर टोटल आ जाएगा, जो भी यहाँ पर ये दिखाएंगे। अब हम इनको एक बार ऐड कर लेते हैं। 150, 60 एंड 5। सो इन सबको ऐड करेंगे। 5, 11, 10 एंड 2। सो ये हो गया 2015 रुपीज़। अब जो है मनी रत्नम की डॉटर है बेला, हैज़ लर्न अनदर मेथड ऑफ मल्टीप्लाई। उसने एक दूसरा मेथड देखा है मल्टीप्लाई करने का, और वो जो है भानु को मेथड दिखा रही है। भानु कौन है? उसका भाई है। सो उसको जो है वो अपना ये मेथड दिखा रही है। तो यहाँ पर 65 की मल्टीप्लाई करनी थी 31 से, बिकॉज 65 1 डे का है और आपको 31 डेज़ का निकालना है। अगर 2 डेज़ का निकालना है तो 2 से मल्टीप्लाई करोगे। 3 डेज़ का है 3 से मल्टीप्लाई करोगे। लेकिन पूरे मंथ जनवरी का निकालना है तो जनवरी में आपको टोटल डेज़ देखने हैं कितने हैं, जो कि 31 है, और फिर आप उन दोनों की मल्टीप्लाई करोगे। सो इसने क्या किया? सबसे पहले 61 की मल्टीप्लाई की 1 से, जो कि वंस की प्लेस पर है, उसकी मल्टीप्लाई उससे की। उसके बाद टेंस की प्लेस पर था 3। अब टेंस होता है तो कितने ज़ीरो होंगे 10 में? 1। सो 30। अब 65 की मल्टीप्लाई की 30 से। 30 से मल्टीप्लाई करने की बजाय आप जस्ट क्या करो, वहाँ पर एक ज़ीरो लगा दो, क्योंकि किसी भी नंबर की, जैसे कि यहाँ पर
ये है, मुझे इसकी मल्टीप्लाई करनी है 10 से, तो मैं नंबर एज इट इज़ लिखूँगी और देखूँगी 10 के पीछे कितने ज़ीरो, 1, और वो ज़ीरो मैं यहाँ पर एज इट इज़ लगा दूँगी। सो जब भी किसी नंबर के पीछे ज़ीरो है, जैसे यहाँ पर अगर 30 और 10 की मल्टीप्लाई होती, सो इन दोनों की मल्टीप्लाई करो, पहले आप ज़ीरो देखो कितने हैं, सो 2 ज़ीरो आप एज इट इज़ लगा दो और आगे वाली जो डिजिट है उनकी मल्टीप्लाई कर दो, 3 1 आर 3। सो ये आ जाएगा आपका आंसर। सेम जो है आपको यहाँ पर करना है। पहले आपको क्या करना है, 1 से मल्टीप्लाई कर दी, जो फर्स्ट ऑफ ऑल हमेशा राइट से लेफ़्ट की तरफ मल्टीप्लाई करते हुए जाना है। पहले 1 की मल्टीप्लाई 5 से, फिर 6 से, आंसर आ गया। सेम जो है अब आप क्या करोगे, पहले यहाँ पर एक ज़ीरो लगा दो। अगर नेक्स्ट नंबर दिया, यहाँ पर 3 दिया है जो कि टेंस की प्लेस पर होता है, टेंस की प्लेस पर है, 10 में कितने ज़ीरो होते हैं, 1, तो एक ज़ीरो आप यहाँ पर लगाओगे और फिर 3 की मल्टीप्लाई करोगे इससे। 3 की पहले 5 से करोगे, 3 5 ज़ार 15, फिर 3 की 6 से करोगे, 3 6 ज़ार 18 और एक 19। उसके बाद आप इनको, इन दोनों को, सिर्फ इन दोनों को आप ऐड कर दोगे, 5 6 एंड 5 11, 1 कैरी किया, 9 एंड 1 10, 1 फिर से कैरी हो जाएगा, 1 एंड 2। सो ये हो गया आपका आंसर। अब ना भानु ट्राइड टू फाइंड द सैलरी ऑफ द सैलरी ऑफ द मिनिस्टर। अब वो मिनिस्टर की सैलरी ट्राई कर रहा है, सो उसकी 1 डे की सैलरी कितनी थी, 195, और कौन से मंथ के लिए फाइंड आउट करना है, जनवरी। अब जनवरी में डेज कितने होते हैं, 31, मीन्स आपको 195 को मल्टीप्लाई करना है 31 से। सो पहले 1 से मल्टीप्लाई करोगे, 1, फिर 9 और फिर 1। अब 3 से मल्टीप्लाई करोगे, लेकिन आप डायरेक्ट नहीं मल्टीप्लाई करोगे, पहले आप वहाँ पर ज़ीरो लगाओगे, पहले ज़ीरो लगाओगे, उसके बाद आप मल्टीप्लाई करना शुरू करोगे। बिकॉज 3 कौन सी प्लेस पे है, टेंस पे, तो टेंस के लिए 1 0 लगता है, तो इसलिए आप पहले ही एक ज़ीरो लगाओगे, फिर मल्टीप्लाई करना शुरू करोगे। अब मल्टीप्लाई करेंगे, 3 5 ज़ार 15, 1 कैरी, 3 9 ज़ार 27 और 1 28, 2 कैरी, 3 1 ज़ार 3, 3 एंड 2 5। अब आपको क्या करना है, ये जो दोनों आपको आंसर है इनको आपको ऐड कर देना है, 9 5 14, 8 9 एंड 10, 1 कैरी और 5 एंड 1 6। सो इस तरह से आप इन क्वेश्चंस को कर सकते हैं। अब प्रैक्टिस के लिए कुछ क्वेश्चंस दिए हैं जिनमें आधा मल्टीप्लिकेशन इन्होंने खुद से किया हुआ, कुछ आपको करना है। सो 32 और 46 की मल्टीप्लाई करनी है। अब यहाँ पे क्या है, 6, सो मीन्स पहले आपको 32 की मल्टीप्लाई 6 से करनी पड़ेगी, पहले 2 की फिर 3 की, जो आंसर है वो यहाँ लिखा। अब 32 की मल्टीप्लाई करनी है 4 से। अब 4 कौन सी प्लेस पर है, टेंस प्लेस पर, सो इसलिए पहले आप एक ज़ीरो लगाओगे, टेंस प्लेस पर है तो। उसके बाद 4 की मल्टीप्लाई 2 से, 4 2 ज़ार 8, देन 4 की मल्टीप्लाई 3 से, जो कि हो गया आपका 12। सो 2 8 16 17 4 एंड 1, ये हो गया आपका फर्स्ट आंसर। सेम जो है अब इन्होंने क्या किया है, यहाँ पर इन्होंने फर्स्ट नंबर से मल्टीप्लाई नहीं किया। अब आपको बताना है कि वहाँ पर क्या आएगा। तो इसकी मल्टीप्लाई आप करोगे, 8 7 ज़ार 56, 5, 8 6 ज़ार 48, 48 प्लस 3, सो 48 प्लस 5 जो कैरी किया है वो, सो ये हो जाएंगे आपके 53। अब आपको करना है इन दोनों को ऐड, लेकिन यहाँ पर देखो इन्होंने एक चीज़ और दी हुई है, 67 लिखा, लेकिन इन्होंने बताया कि मल्टीप्लाई किससे की है। सो आगे नंबर क्या है, 1, यानी कि मल्टीप्लाई की है 1 से, और टेंस की प्लेस पर है तो इसलिए इसके साथ में एक ज़ीरो। ओके, जो भी नंबर आगे दिया होगा टेंस की प्लेस पर वो नंबर और उसके साथ एक ज़ीरो, बिकॉज 10 में कितने ज़ीरो होते हैं, ओनली 1। उसके बाद में आपको जो है इन दोनों को ऐड कर देना है। सो 6 0 11 एंड 12, सो ये हो जाएगा आपका आंसर। इसी तरह से इन्होंने और भी बहुत सारे क्वेश्चन दिए। 47 मल्टीप्लाई 19, इसकी भी आप वैसे ही मल्टीप्लाई करोगे, पहले 9 की मल्टीप्लाई इससे करनी है, लेकिन साथ में आपको लिखना भी है। पहले हमने क्या किया है, 47 को मल्टीप्लाई किया है किससे, 9 से, और उसके बाद जो आंसर आपका आएगा वो आप लिखोगे यहाँ पर सामने की तरफ। सो 9 7 ज़ा 63 और देन 36, 42 हो गया। उसके बाद अब आपको 47 की, ठीक है, ऊपर वाला नंबर हर बार मल्टीप्लाई होगा, नीचे वाला एक एक नंबर से, जैसे पहले 9 से किया फिर 1 से करेंगे, लेकिन 1 टेंस की प्लेस पर है तो इसलिए इसके साथ एक ज़ीरो भी लगेगा, और वो ज़ीरो हम एज इट इज़ यहाँ लगा देंगे और उसके बाद मल्टीप्लाई कर देंगे उसे, और फिर जो हमारे आंसर्स आए हैं उनको हम क्या करेंगे, ऐड करेंगे। ऐड करने के बाद आपको का आंसर मिल जाएगा, जो कि होगा 693। सो ये हो गया
इसी तरह से जो है बाकी के क्वेश्चंस भी आपको करने हैं, हर एक में ऐसे 2-2 हैं। अब जैसे यहाँ पर देखो 360 है, इसको करना है 12 से मल्टीप्लाई। तो आप क्या करोगे, पहले 360 की मल्टीप्लाई की करेंगे पीछे वाले नंबर से, पहले लास्ट डिजिट से होगा जो वंस की प्लेस पर, उससे 2 से पहले उसकी मल्टीप्लाई हम करेंगे उससे। सो आपका आंसर आएगा 720। उसके बाद 360 की ही, ठीक है, हमेशा पूरे नंबर की मल्टीप्लाई होती है, किससे करेंगे, जो टेंस की प्लेस पर है उससे। अब टेंस की प्लेस पर है तो कितने ज़ीरो आएंगे उसके साथ, 1। अब इसकी मल्टीप्लाई करनी है आपको इसके साथ, और इसके लिए हम पहले ही एक ज़ीरो लगा देंगे। अब आपको करना है मल्टीप्लाई 6 और 3, और फिर आपको इन दोनों को कर देना है ऐड, जो कि होगा आपका 0, 2, 13 एंड 4। सो ये आ जाएगा आपका आंसर। सो इसी तरह से आप जो है बाकी के सारे क्वेश्चंस कर सकते हैं। आंसर मैं इन सब के बता देती हूँ आपके क्या रहेंगे। 188 और 91 का जो है आपका आंसर रहेगा 17,108। आप ये क्वेश्चंस ट्राई कर सकते हो, नॉर्मल मल्टीप्लिकेशन ही है जो कि ऑलरेडी आप करते आ रहे हैं हमेशा से ही। उसके बाद में 67 मल्टीप्लाई 57 इज़ 3591। नेक्स्ट 225 मल्टीप्लाई 22 इज़ 4950, इट इज़ 9। नेक्स्ट इज़ 163 मल्टीप्लाई 42 विच इज़ इक्वल टू 6846। तो ये आपके आंसर्स रहेंगे इन क्वेश्चंस के। नेक्स्ट करते हैं आगे। शांताराम अ स्पेशल कुक, ये जो है शांताराम है वो एक बहुत स्पेशल कुक है। शांताराम इज़ अ स्पेशल कुक हु कम ओनली ऑन अ पार्टी डेज, जो कब आता है, सिर्फ पार्टी के टाइम पर आता है, जब कोई पार्टी होती है तो उसी टाइम पर उसे बुलाया जाता है। लास्ट ईयर ही वॉज कॉल्ड ओनली फॉर 28 डेज। अब लास्ट ईयर क्या हुआ, उसको सिर्फ जो है 28 डेज़ के लिए ही बुलाया गया, पूरे साल में से ओनली 28 डेज़। फॉर ईच डे ही हैज़ टू पेड रेट 165, और एक दिन को उसके कितने मिलते हैं, 165। सो आपको बताने की 28 डेज़ में उसे कितने मिले होंगे, मीन्स आपको उसकी मल्टीप्लाई करनी है। और मल्टीप्लाई जैसे हमने देखा था 165 की मल्टीप्लाई 8 से, जो आंसर आएगा वो आप लिखोगी यहाँ पर। उसके बाद में 165 की आपको मल्टीप्लाई करनी है 2 से, जो नेक्स्ट नंबर, और कौन सी प्लेस पर है, टेंस पर, तो हम उसके साथ में 0 भी लगा देंगे, और फिर आपको करनी है उनकी मल्टीप्लाई, और उसके लिए हम यहाँ पर 0 लगाएंगे। अब जैसे ही हम इसकी मल्टीप्लाई करते हैं 320 एंड सो ये हो गया। अब हमें क्या करना है, इसको करना है ऐड। सो 0264। सो 28 डेज़ में उसे कितने रुपए मिले हैं, 4620 रुपीज़। सो ये जो है उसकी टोटल अमाउंट रही उस साल की, क्योंकि उस साल जो है उसे सिर्फ 28 डेज़ के लिए बुलाया गया, तो इसलिए उसकी टोटल अमाउंट रही 4620। इतने रुपए उसे मिले उस साल के लिए। नाउ नेक्स्ट वो पूछ रहे हैं कि इफ़ ही वॉज कॉल्ड फॉर ऑल डेज ऑफ द ईयर, अगर उसे पूरे साल बुलाया जाता हो, पूरे साल में कितने डेज होते हैं, 365। अगर पूरे साल बुलाया जाता यानी कि हर रोज़ बुलाया जाता, तो उसके कितने हो जाते टोटल मनी या सैलरी, जो भी आप बोलना चाहें। अब पर डे की कितनी है, 165, यानी कि हमें 165 को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 365 से, बिकॉज टोटल डेज कितने होते हैं, 365। मल्टीप्लाई करते हैं, पहले 5 की मल्टीप्लाई इन सब से करेंगे, सो आपका आंसर आएगा 825। उसके बाद हमें 6 की मल्टीप्लाई करनी है इन सब से। अब 6 कौन सी प्लेस पे, टेंस प्लेस पर, तो इसलिए हमने एक 0 यहाँ पर लगा दिया। उसके बाद फिर इसकी मल्टीप्लाई करेंगे सबसे। उसके बाद में 3, अब 3 कौन सी प्लेस पर है, 100 प्लेस पर। 100 प्लेस में कितने ज़ीरो होते हैं, 2। सो इसलिए पहले 2 ज़ीरो लगाए और फिर उनकी मल्टीप्लाई आपको यहाँ पर करनी है। अब इन तीनों को जो आपके आंसर आए हैं मल्टीप्लाई करने के बाद, उनको आपको करना है ऐड। सो ऐड करने के बाद में ये रहेगा आपका आंसर। सो इस तरह से जो है अपने इनके जो है आप आंसर फाइंड आउट कर सकते हो। नाउ फाइंड द सैलरी ऑफ द मिनिस्टर एंड हॉर्स राइडर फॉर 1 ईयर। अब आपको जो मिनिस्टर वहाँ पे था और हॉर्स राइडर था, उनकी सैलरी भी फाइंड आउट करनी है 1 ईयर के लिए। 1 ईयर में कितने डेज होते हैं, 365। सो जो मिनिस्टर है उसकी 1 डे की थी 195, और हमें फाइंड आउट करनी है 365 डेज़ की। सो मीन्स इसकी मल्टीप्लाई करनी है हमें, पहले 5 से इसकी पूरी मल्टीप्लाई करेंगे 975। उसके बाद में 6 है, कौन सी प्लेस पर है, टेंस प्लेस पर, तो ऑलरेडी हम एक 0 लगाएंगे और फिर आगे के नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे
अब नेक्स्ट क्या है 3, 3 कौन सी प्लेस पर है 100 प्लेस पर, तो सेम जो है पहले 2 ज़ीरो लगाएंगे और फिर इसकी आगे हम मल्टीप्लाई करेंगे। अब जो हमारे आंसर्स आए हैं मल्टीप्लाई करने के बाद उन सबको हम ऐड कर देंगे। अब यहाँ पर जैसे ऊपर कुछ नहीं है सो कोई बात नहीं, अगर ऊपर कुछ नहीं आप चाहो तो यहाँ पर ज़ीरो लगा सकते हो, नहीं तो इसको ऐसे भी छोड़ सकते हो। उसके बाद आपको इन्हें ऐड करना है और ये आ जाएगा आपका आंसर। ये हो गया आपका मिनिस्टर के लिए 11175, जो मिनिस्टर की जो है 1 ईयर की सैलरी रहेगी। नेक्स्ट जो है आपको फाइंड आउट करना था हॉर्स राइडर के लिए। अब हॉर्स राइडर की कितनी थी 95। अब देखो ये दो तरीके से हो सकता है, या तो आप 365 की 95 से मल्टीप्लाई कर दो या फिर 95 की 365 से मल्टीप्लाई कर दो, आपका आंसर जो है सेम रहेगा। तो जो भी आपको इजी लगे आप उसमें मल्टीप्लाई कर देना। हम जो इस वे में करेंगे ताकि छोटे वाला नंबर है तो हमें सिर्फ 2 ही बार मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी, इसीलिए बस। सो पहले 5 की मल्टीप्लाई करेंगे इन सब से, ये हो जाएगा आपका आंसर। उसके बाद 9, 9 कौन से प्लेस पर है 10, तो 10 में कितने ज़ीरो होते हैं 1, वो ज़ीरो हमने यहाँ लगा दिया। उसके बाद 9 की मल्टीप्लाई ऊपर इन सब से, और फिर आपको क्या करना है इन्हें ऐड करना है, और ऐड करने के बाद जो भी आपका आंसर रहेगा वो हो जाएगी उसकी टोटल सैलरी। सो उसकी 1 ईयर की जो राइडर है हॉर्स राइडर उसकी 1 ईयर की सैलरी है 34,675। सॉरी इसकी यहाँ पर 7 था, 71175। सो ये थी मिनिस्टर की सैलरी 1 ईयर की, और ये जो है हॉर्स राइडर की सैलरी 1 ईयर की। नेक्स्ट इज ईयर्स एंड ईयर्स। सो सोहन ड्रिंक 8 ग्लास ऑफ वाटर एवरी डे, यानी कि वो हर दिन जो है 8 ग्लास पानी के पी रहा है। हाउ मैनी ग्लासेस विल ही ड्रिंक इन 1 मंथ। सो एक मंथ में वो कितने पिएगा। अब आपको देखना है एक मंथ में कितने डेज होते हैं, 31 और 30 कितने भी आप लगा सकते हो, बिकॉज दोनों हो रहते हैं। सो जैसे आपको ठीक लगे वो आप लोगे। अगर आपको 31 लगता है कि हाँ इस मंथ में, जैसे जनवरी में 31 होते हैं, मार्च में जो है 30 होते हैं, अगर आप फरवरी का देखोगे तो 28 होते हैं। सो इस तरह से आपको उनको मल्टीप्लाई करना है। सो मोस्टली हम 30 लेकर चलते हैं। सो 30 की मल्टीप्लाई करेंगे 8 से, सो कितना हो जाएगा 240। उसके बाद हाउ मैनी ग्लासेस विल ही ड्रिंक इन 1 ईयर। अब एक दिन में पी रहा है वो 8 ग्लासेस। अब 1 ईयर में कितने डेज होते हैं 365। सो 365 में वो कितने ग्लासेस ऑफ वाटर पिएगा। सो मीन्स आपको जो है 365 की मल्टीप्लाई करनी है 8 से। सो आपका आंसर आ जाएगा 2920। इतने ग्लासेस वो पी लेगा ना। सो नेक्स्ट है इफ़ 125 पीपल लिविंग इन अ कॉलोनी ड्रिंक 8 ग्लासेस ऑफ वाटर इन अ डे। मतलब टोटल 125 हैं और वो एक दिन में 8 ग्लासेस ऑफ वाटर पी लेते हैं। सो आपको बताना है कि वो जो हैं कितना पानी पिएंगे 1 ईयर में। अब 1 ईयर में कितने डेज होते हैं 365, और वो एक दिन में कितना पानी पी रहे हैं 8 ग्लास। सो इसकी आप इससे मल्टीप्लाई करोगे सो आपका आंसर मिल जाएगा कि वो एक साल में इतना पानी पिएंगे। नाउ इफ़ सोहाज हार्ट बीट्स 72 टाइम्स इन अ मिनट। अगर एक मिनट में उसका हार्ट जो है 72 टाइम्स बीट कर रहा है, सो हाउ मैनी टाइम्स डज इट बीट इन 1 आवर। सो अब एक मिनट में कितना बीट कर रहा है वो 72। अब आपको पता होना चाहिए जो है 60 सेकेंड्स जो हैं इक्वल होते हैं आपके 1 मिनट के, और 60 मिनट्स आपका इक्वल होता है 1 आवर के, और 24 आवर्स इक्वल होते हैं आपके 1 डे के। तो ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए। अब उन्होंने बोला कि 1 मिनट, ओके, एक मिनट में 72 टाइम्स वो बीट कर रहा है। सो 1 आवर में कितने टाइम बीट करेगा। 1 आवर में कितने मिनट्स हैं 60 मिनट्स हैं। सो एक मिनट में इतना है, सो 60 मिनट में कितना होगा, मीन्स आपको मल्टीप्लाई करना है इन दोनों की। तो फर्स्ट 0 से अगर आप किसी नंबर की मल्टीप्लाई करते हो तो वो 0 ही रहेगा। उसके बाद जो है ये आपको देखना है 6 कौन सी प्लेस पे था 10th प्लेस पर। 10th प्लेस में क्या होता है 0 1 होती है। उसके बाद में आपको इनको मल्टीप्लाई करना है, और फिर जो मल्टीप्लाई करने के बाद आपका आंसर आए उन्हें आपको ऐड कर देना है। सो ये हो जाएगा आपका आंसर कि 1 डे में वो कितनी बार जो है बीट हुआ 4320 टाइम्स, 4320 टाइम्स। सो हमने 1 आवर का फाइंड आउट कर लिया जो कि 4320। अब आपको फाइंड आउट करना है हाउ मैनी टाइम इट बीट इन 1 डे। सो एक दिन में वो जो है कितना बीट करेगा।
अब 1 आवर में इतना हो रहा है, अब 1 डे में कितने आवर्स होते हैं, 1 डे इज इक्वल टू 24 आवर्स। सो मीन्स आपको क्या करना है, इसकी मल्टीप्लाई करनी है 24 से। सो हमें करना है मल्टीप्लाई 4320 इंटू 4। तो इसकी मल्टीप्लाई करेंगे, फर्स्ट 0, 8, 12, 1, 69, 17, उसके बाद 2 है, वंस की प्लेस सॉरी टेंस प्लेस पर है तो 0 आएगा, 0, देन 4, 6 एंड 8, और फिर हमें इसे कर देना है ऐड। सो ये आ जाएगा आपका 1 डे का, कि 1 डे में जो है आपका हार्ट इतनी बार बीट करता है। सो ये हो जाएगा आपका आंसर विच इज़ 103,680। सो 1 डे में जो है आपका हार्ट जो है इतनी बार बीट कर रहा है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, आपको फाइंड आउट करना है काउंट योर ओन हार्ट बीट। अब आपको अपनी हार्ट बीट फाइंड आउट करनी है कि कितनी है, और 1 वीक में जो है वो कितनी बार बीट करेगा। ठीक है, अब ये देखो, ये हमारा क्या आया था, सबसे पहले हार्ट बीट जो है मोस्टली सेम रहती है, 1 मिनट इज इक्वल टू 72 टाइम्स। ओके, नाउ 1 वीक का आपका आ गया कितना है, और 1 डे का आपने फाइंड आउट कर लिया है, 1 डे का जो है इतना है, और 7 वीक की बात कर रहे हैं तो वीक में कितने डेज होते हैं, 7। सो आपको इसको मल्टीप्लाई करना है जस्ट 7 से, और जब आप इसको मल्टीप्लाई करोगे 7 से तो आपको आपका आंसर मिल जाएगा, डेट विल बी 725,760। सो इतने टाइम जो है आपका हार्ट बीट करेगा इन अ वीक। नाउ अ बेबी एलिफेंट ड्रिंक अराउंड 12 लीटर ऑफ मिल्क एवरी डे। अब एक बेबी एलिफेंट है जो हर रोज़ जो है इतना मिल्क जो है पी जाता है 12 लीटर। हाउ मच मिल्क विल इट ड्रिंक इन 2 ईयर्स। अब 2 ईयर्स में, ठीक है, 2 साल में वो कितना जो है मिल्क पिएगा। सो एक दिन में इतना पी रहा है। अब 1 ईयर में कितने डेज होते हैं, 365। सो 2 ईयर्स में कितने हो जाएंगे, इन दोनों की आप मल्टीप्लाई कर दोगे, सो हो जाएंगे 730। अब 730 डेज़ में आपको फाइंड आउट करना है कितना पिएगा। सो आपको इससे मल्टीप्लाई करनी है और आपका आंसर आ जाएगा 8760। सो इतना जो है वो टोटल अमाउंट ऑफ मिल्क पी लेगा विद इन 2 ईयर्स। नाउ नेक्स्ट, सो नेक्स्ट क्वेश्चन है अ बेबी वेल ड्रिंक्स अराउंड 200 लीटर मिल्क इन अ 1 डे। सो वो 200 लीटर जो है मिल्क सिर्फ एक दिन में पीती है। अब आपको इमेजिन करना है कि आप इतना मिल्क, जो आपकी फैमिली जो इतना मिल्क कितने दिन में पी सकती है। सो आप जो है इसको डिवाइड करके दे सकते हो। फॉर एग्जांपल पर डे जो है आप 2 लीटर मिल्क लेकर आते हो, या 3 लीटर जितना आपके फैमिली में यूज़ होता है वो आपका रहेगा, और उसके बाद में आपको डिवाइड कर देना है। जैसे हर रोज़ अगर आप 2 लीटर लेकर आ रहे हो तो 200 को आप 2 से डिवाइड करोगे, 4 लीटर लेकर आए तो 4 से डिवाइड करोगे, 5 लीटर लेकर आ रहे हो तो 5 से डिवाइड करोगे। सो 2 से इसको डिवाइड किया, 0, नेक्स्ट 0 0 है तो वो ऊपर एज इट इज़ चला जाएगा 0। सो कितने दिन के लिए यूज़ होगा आपका 200 लीटर मिल्क विल बी फॉर 100 डेज। सो ये जो आंसर आएगा ये हो गए आपके डेज। नाउ व्हाट इज़ द क्वेश्चन इज़ हाउ मच मिल्क वुड द बेबी ब्लू व्हेल ड्रिंक इन 8 मंथ्स। सो 8 मंथ में वो जो है कितना मिल्क पी लेगी, आपको ये बताना है अभी। अब पहले हम 1 मंथ का फाइंड आउट कर लेते हैं। एक दिन का है उसका 200, और 1 मंथ में कितने डेज होते हैं, 30। सो आपको इसको मल्टीप्लाई करना है इससे। 0 से किसी भी नंबर की मल्टीप्लाई करोगे तो वो हमेशा 0 ही रहेगा अगर आप मल्टीप्लाई कर रहे हो। सो ये हो गया इसका 1 मंथ का। 1 मंथ का कितना हो गया, 6000 लीटर मिल्क वो जो है 1 मंथ में पी रही है। आपको फाइंड आउट कितने मंथ का करना है, 800 मंथ्स का। सो इसकी 8 मंथ्स का। सो हमें क्या करेंगे, इसकी मल्टीप्लाई करेंगे 8 से। मल्टीप्लाई की 8 4 6 आर 48। सो कितना हो जाएगा, 48,000 लीटर मिल्क जो है वो पी लेगी कितने, आपके 8 मंथ्स में।